मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न। 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पहाड़ों में उद्योग लगाने पर मिलेगी 4 करोड़ तक की सब्सिडी। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा। मंदाकिनी में समाई 2 से 3 दुकानें, 10 से 12 लोगों के हताहत होने की खबर। आज भी प्रदेश में बिगड़ा रहेगा मौसम। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 5 अगस्त के बाद प्रदेश भर में बारिश की संभावना। नैनीताल के ओखलढुंगा में बारिश से भारी नुकसान। जिला प्रशासन ने किया नुकसान का आकलन। प्रभावित परिवारों में बांटी राहत राशि। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां गौरीकुंड में भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन से 3 दुकानें बह गईं। 13 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 3 स्थानीय निवासी हैं, 7 नेपाल के रहने वाले हैं। 7 अन्य जगहों के लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। 12 लोगों के लापता होने की सूची जारी हुई है। रात 11 बजे यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। जिलाधिकारी और SSP भी मौके पर मौजूद हैं। तो खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं। गौरीकुंड में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। 3 दुकानें बह गई हैं। इसके अलावा 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। और अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग की, तो यहां पर भी गौरीकुंड में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग लापता हैं। 3 दुकानें बह गई हैं। लापता लोगों में 3 स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। 7 नेपाल के रहने वाले हैं। तीन अन्य जगहों के लोग भी लापता हैं। 12 लोगों के लापता होने की खबर मिली है। रात 11 बजे यह हादसा हुआ है। हालांकि राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू जारी है। जिलाधिकारी और SSP भी मौके पर मौजूद हैं। CM धामी ने घटना की जानकारी ली है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। एक्शन मोड में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता मोहन गिरीश से। मोहन, गौरीकुंड में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग लापता हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ है और अब तक इस खबर पर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक पुलिया के पास जो नाला बह रहा था, उफान में आया और उसके बाद जो चट्टान इस नाले के ऊपर की वो खिसकी। वहां 3 दुकानें बही हैं। वहीं 13 लोगों के लापता होने की सूचना जिला प्रशासन ने की है। इन 13 लोगों में 3 लोग स्थानीय और बाकी नेपाली मूल के लोग बताए जा रहे हैं। वहीं SDRF और राहत बचाव टीमें मौके पे हैं। तहसील प्रशासन मौके पे है, जिला प्रशासन मौके पे है और SP रुद्रप्रयाग और DM रुद्रप्रयाग खुद घटनास्थल पर पहुंच के जायजा ले रहे हैं। राहत बचाव लगातार जारी है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना का जायजा लिया है। वहीं जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के सौरभ बहुगुणा, उन्होंने भी घटना की अपडेट ली है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं, कई यात्री पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि भूस्खलन की खबरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि घटना के बाद से जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। प्रभारी मंत्री जो हैं वो एक्शन में हैं और जो यात्री हैं, क्योंकि केदारनाथ का मुख्य पड़ाव गौरीकुंड को कहा जाता है और केदारनाथ यात्रा इस समय चरम पे भी है, तो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो यात्री केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे रोका गया है और आगे न जाने की हिदायत फिलहाल दी गई है। वहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जो लापता लोग हैं, जो 13 लोग इस आपदा में बह गए, इस घटना के शिकार हुए हैं, उनकी खोजबीन लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य तेजी से यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल, आवागमन की बात करें तो वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया होगा। इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि यात्रियों की अगर बात करें तो यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका जा रहा है। वहीं लगातार पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक्शन मोड में रखा गया है और किसी भी इस प्रकार की अनहोनी का शिकार कम से कम लोगों को ना होना पड़े, यात्रियों को ना होना पड़े। ऐसे में जहां पर भी भूस्खलन संभावित जो क्षेत्र है वहां पर ड्यूटियां तैनात की गई हैं और ऐसे मौसम में
जब अलर्ट मौसम विभाग का हो, ऐसे में यात्रा ना करने के निर्देश और अपील बार बार जिला प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। सचिवालय देहरादून में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार जल विद्युत नीति लाई गई थी, जिसे लागू करने को लेकर कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा अब सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाए जाने को स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी, जिसमें स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की स्थापना का जिक्र था और उसको भी किसी कारणवश उत्तराखंड में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब आज की कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। जो इन परियोजनाओं से 12% की बजाय 13% देगा और 1% जो सरकार को अतिरिक्त मिलेगा वो इन लोगों को, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको कैश के रूप में दिया जाएगा। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, 30-40 साल चलेगा, तब तक ये, जब तक वो 13% मिलती रहेगी, 1% के बराबर की कीमत इन सभी में कैश बांटी जाती रहेगी। और अब खबर चमोली से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज सितेल में शिक्षकों की कमी है। इसी को लेकर अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग की। बता दें कि इंटर कॉलेज सितेल में 4 अध्यापकों का स्थानांतरण हो गया, लेकिन उनके बदले शिक्षकों को नहीं भेजा गया, जिसको लेकर अभिभावकों में खासी नाराजगी देखने को मिली। लगभग 10 से ज्यादा गांवों के 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं यहां पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर हो जाने से शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि 1 सप्ताह पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक भेजने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर जल्द ही शिक्षक भेजने की मांग की। अपने नंदानगर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय सितेल से आए हैं और वो अभी हम यहाँ पर लगभग जो हमारे विद्यालय में 5 पद खाली चल रहे हैं। अपने विज्ञान वर्ग से लेकर गणित का हो गया और अपने हिंदी से है, अंग्रेजी से। तो अभी हमारी मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से बात हुई और वो बात को बहुत गंभीरता से भी उन्होंने सुना नहीं और न उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब दिया गया और बहुत सरलता से उन्होंने ये कह दिया कि मेरे पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा। तो हमारे द्वारा थोड़ा आक्रोश भी जताया गया कि भाई हम लोग यहीं पर बैठ जाएंगे। तो उनका कहना है कि भाई आप बैठिए, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। कोटद्वार नगर निगम में आवारा पशुओं के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम इस ओर कोई ठोस कदम उठाता नहीं दिख रहा है। वहीं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसके लिए जो है कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट नैनीताल का, और ये आदेश हमने उधर एसडीएम साहब को भी लगा के दे दिया है कि 2016-2018 में कि भाई आवारा पशुओं को जो है नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत, ये सब उनको मतलब कोर्ट के आदेश हैं कि आप इसको इनके संभालोगे, इनके समस्या दूर करोगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद कोटद्वार की हालत इतनी खराब हो रखी है कि हम कई बार मतलब यहाँ के जो लोग, यहाँ के आयुक्त हैं, 3-4 आयुक्त हमारे सामने से चले गए हैं, लेकिन उनकी एक जूं तक नहीं रही है। प्रदेश में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। भाजपा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। ये अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा, जिसके तहत भाजपा शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के साथ साथ इनके परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार करेगी, जिसमें 75 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी रोपे जाएंगे। अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और जिस प्रकार से हमारे अभी अभियान में मेरा देश मेरी माटी अभियान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और हर गांव में हम अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर गांव से जो है मिट्टी एकत्र करके हम उसकी कलश यात्रा जो है उसको निकालेंगे। और ये हमारे वीर सैनिकों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को जनता ने देखा है। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर कमल खिलने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होने वाला है। ग्राफ बढ़ने की बात कांग्रेस कहाँ कभी बढ़ी है क्या? 19 सीट से ऊपर बढ़ी है क्या 2012 के बाद? यहाँ पर धीरे धीरे करके कांग्रेस, जिस प्रकार से कांग्रेस के घपले और घोटाले इस प्रदेश के अंदर उन्होंने किए, वो उत्तराखंड की जनता भली प्रकार जानती है। और उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से लूटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसको लेकर के लगातार हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, लगातार 4 चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से उत्तराखंड में हारी है। और आगे भी इसी प्रकार से 2024 में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को 75% मतदान के मतों के साथ मिलने वाली है, यह हमें विश्वास है। और कांग्रेस के यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड भी होने वाला है। लक्सर में बिजली विभाग के अधिकारी ने बिजली घर में ही धरना दिया। वहीं ग्रामीणों पर जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने का झूठा आरोप निकला है। बता दें कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिसका कारण ग्रामीणों ने जब विद्युत विभाग के एक अधिकारी जानना चाहा तो उन्होंने बिजली घर में ही अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया, जिसको ग्रामीणों ने गलत ठहराते हुए कहा कि क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को जबरन बंद कराया गया है। गाँव की बिजली विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से बाधित हुई है, जिसे मरम्मत के बाद सुचारू कर दिया गया था। वहीं इस बारे में जब उप जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने के आरोप को गलत ठहराया। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है। अभी हमें भी सूचना मिली है, कोई पेड़ इधर बिरला के आसपास में गिर गया, इस वजह से बिजली जो है बाधित है। लेकिन हमारा जो सांकेतिक जो धरना है उसमें हमने तो देखो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सबका भोजन की व्यवस्था भी यही है और सब लोगों ने ये डेरा डाल दिया कि भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हमें चाहे कितने भी समय तक ये अनिश्चितकाल धरना देना पड़े, हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अपने जो हमारे मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, हमारा लाइट का है, हमें और किसी से कोई आपत्ति नहीं है। एसडीओ साहब ने जो गलत अफवाह फैलाई है उसका हमने भी संज्ञान लिया है और अब एसडीएम साहब ने भी संज्ञान ले लिया है। तो भाई साहब हमारा तो यही है, हम अपने मुद्दे पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे। जब तक हमारी लाइट नहीं जुड़ने की तब तक हम ऐसे ही यहाँ पड़े रहेंगे। कोतवाल साहब जो अमरचंद शर्मा जी है, मैं यहाँ 2 बार खुदा का मुआयना करके, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो कि सरकार के या कानून के खिलाफ हो। हम बिल्कुल सांकेतिक रूप से अपना धरना दे रहे हैं। ये बिल्कुल जो एसडीओ साहब ने आपको बताया है कि भाई यहाँ आपूर्ति में इन्होंने हस्तक्षेप कर रखा है, इन्होंने छप कर रखी है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे जनता परेशान है। हमारा विरोध सिर्फ बिजली विभाग से, हमें किसी को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ झूठी खबर देने का काम एसडीओ मिशन कर रहा है। बिल्कुल झूठी अफवाह, खबर, बहुत ही झूठ उन्होंने बोला है। ये सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है और एसडीओ साहब ने इसमें अगर संज्ञान लिया है तो बहुत अच्छा कदम है, उनका भी संज्ञान लेना चाहिए है। झूठे आदमियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो खुद एसडीएम साहब को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल उचित कार्य। खबर उत्तरकाशी से है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल के साथ आपदा प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने मोरी तहसील के नेटवाड़, गुराड़ी के साथ हिमाचल प्रदेश से सटे आराकोट, बंगान क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण मोरी तहसील के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसके कारण सड़कों सहित खेती को काफी नुकसान पहुंचा था। जिलाधिकारी ने कई इलाकों में जाकर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की पड़ताल की और प्रभावितों से भेंट कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। क्षेत्र में एक बहुत बड़ी त्राहिमाम आपदा ने जो है पूरा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मैंने निरीक्षण किया और आने वाले समय में मैं जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मैं जितनी भी लोगों को अधिक से अधिक मुआवजे की राशि दी जाए, यहाँ पे सड़कें सुचारू की जाए, जो ड्रेनेज हैं जहाँ पे डेंजरस पॉइंट है उनको किस तरीके से और सुरक्षित किया जाए, कैसे जो जिससे कि लोगों को आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। चल रहा है और इस समय आराकोट क्षेत्र से और मोरी में भी अन्य क्षेत्रों से सेब की निकासी का कार्य शुरू हो गया है और गत दिनों में अतिवृष्टि के कारण यह मार्ग भी बाधित रहे।
उनको सुचारू किया गया और उन कार्यों को देखने के लिए यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं लोगों को, खासतौर पे सेब की जो हमारी सप्लाई है उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ मेरे द्वारा और क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा रेखीय विभागों के साथ दौरा किया गया है और जो वर्तमान में स्थिति है उसको भी देखा गया है और आगे किस प्रकार से सड़कों की स्थिति बेहतर बनाई जाए उस पर। सैनी, कश्यप और त्यागी समाज के सैकड़ों लोगों ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यात्रा निकाली और चौराहे पर उनके बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला दहन किया। लोगों ने कहा कि एक ओर तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं उनकी ही सरकार के मंत्री अन्य समाज की महिलाओं के प्रति घिनौनी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का इस तरह का बयान देना उनकी घटिया मानसिकता को उजागर करता है। यह बहुत सम्मान है और कहीं ना कहीं लगातार समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे सैनी समाज हो। सैनी समाज ऐसा समाज है जो जल्दी से किसी समाज के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता, सब लोगों को साथ लेकर चलता है। लेकिन वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटियों को बलात्कार कर दिए जाते थे, ऐसे कर दिया जाता है, उनकी लड़कियां उठा ली जाती है, पहले वो अपने गिरवान में जांच के देखें। और मैं उनसे चाहता हूँ अगर कोई इस तरह की घटना थी, पहली बात तो हमारा समाज सख्त इलाज करने के लिए, दूसरी बात हम उनसे प्रमाण चाहते हैं, वो हमें प्रमाण दिखाए 2017 से पहले कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये दरअसल एक अपनी वाहवाही लूटने के बीच में, औरतों के बीच में जाकर के वाहवाही लूटते हैं और इस तरह के घटिया बयान देते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनके कैबिनेट मिनिस्टर 3 समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। वो सरेआम कह रहा है वहाँ कि सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज उनकी बेटियों को 2017 से पहले कोई उठा लेता, उनकी हत्या कर देता, बलात्कार कर देता, ऐसे दंडित प्यार, और वो समाज को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ कौन सी मानसिकता है उनकी? एक तरफ तुम धर्म के तुम बांट के जातियों में बांटोगे और वो मुखिया वहाँ उन्हें पूछ नहीं रहे। आज भाजपा नहीं पूछ रही कौन होते हो तुम भाई यहाँ अपमानित करने वाले, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने इस तरह की बात मंत्री अगर कह रहा तो सरकार ये कह रही कि सरकार पूरी तरह से फेल है और योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, 2017 से पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो जब सरकार के मंत्री एक्सेप्ट कर रहे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 2017 से पहले इतने केस होते थे, अरे इतने हो, और बिरादरी को भी उन्होंने टारगेट करके कहा, तो इस तरह के नेताओं को बिल्कुल सरकार में रहने की बिल्कुल वो नहीं है और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए अब रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। गौरीकुंड हादसे की विस्तृत जानकारी ली है। राहत और बचाव कार्य के धामी ने जानकारी ली। बता दें कि गौरीकुंड हादसे में अब तक 13 लोग लापता हैं। सीएम धामी ने जिलाधिकारी और एसडीआरएफ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। जिस तरह से गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुई इस हादसे में विस्तृत जानकारी सीएम धामी ने ली। राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली उन्होंने। गौरीकुंड हादसे में अब तक 13 लोग लापता हैं। सीएम धामी ने जिलाधिकारी और एसडीआरएफ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सभी जिलाधिकारियों को हर पल अपडेट और अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौरीकुंड में भूस्खलन होने से अब तक 3 दुकानें बह गई हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ लोग स्थानीय हैं, कुछ नेपाल और अलग अलग जगहों के हैं जो लोग अब तक लापता हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। गौरीकुंड हादसे की उन्होंने पूरी जानकारी ली। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, जिस तरह से गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ, हादसे की विस्तृत जानकारी लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। जी एकदम, आपदा कंट्रोल रूम में अभी थोड़ी देर पहले ही 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। जैसे कि गौरीकुंड में 13 लोगों के लापता होने की खबर है। 3 दुकानें रात में भूस्खलन से बह गई और 12 लोगों की सूचना तो मिल चुकी है कि 12 कौन लोग थे जो लापता हैं
और 13वें आदमी की अभी तक सूचना नहीं है। 7 इसमें नेपाली लोग हैं, 3 स्थानीय हैं और 3 दूसरी जगहों के लोग हैं। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच करके सीएम धामी ने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बात की, एसएसपी से बात की, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो लोग वहां लगे हुए हैं उनके अधिकारियों से बातचीत की। इसके साथ साथ ही सीएम धामी ने तमाम जिलों के सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की है और उनसे सभी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है कि सभी लोग आपदा के इस टाइम पर, जबकि इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं कुछ भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, तो ऐसे में सब लोग अलर्ट रहें। 4 धाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए, ये सारे निर्देश अधिकारियों को कंट्रोल रूम से सीएम धामी ने दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टेट हेड अजय टोंडियाल जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, लगातार अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है हर पल अलर्ट रहें। गौरीकुंड हादसे को लेकर सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।